नमस्कार। छोटे बच्चे में आंत में रुकावट ये एक जटिल विषय है जिसमें बच्चे को पेट में दर्द होना, उल्टियाँ होना, पीले या हरे रंग की उल्टियाँ होना और पेट के फूलने की शिकायत होती है, जिसके लिए डॉक्टरी परामर्श और ज़रूरत पड़ने पर ऑपरेशन करना अनिवार्य होता है। लेक सिटी हॉस्पिटल से मैं डॉक्टर अश्विन आप्टे, न्यूबॉर्न और पीडियाट्रिक सर्जन, आज इस विषय पर आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। किसी छोटी उम्र के बच्चे में जब हरे रंग की उल्टियाँ या पीले रंग की उल्टियाँ माँ बाप देखते हैं तो एक चिंता का विषय रहता है। ऐसी स्थिति में आंत में रुकावट होने की आशंका हो सकती है। कई बार छोटी उम्र के बच्चे उल्टी करते हैं, जिसे हम लोग रिगर्जिटेशन या पॉसेटिंग बोलते हैं, या प्रॉपर बर्पिंग न की जाए तो बच्चा थोड़ा सा दूध निकाल देता है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, पर थोड़ी बढ़ती हुई उम्र के बच्चे में 6 महीने से 2 साल 2.5 साल की उम्र के बच्चे में अगर रह रह के पेट में दर्द होता है, बच्चा बार बार उल्टियाँ करता है, पेट में शिकायत होती है मरोड़ जैसा दर्द उठने की, और लगातार दर्द बनता हुआ रहता है, साधारण दवाइयों से उसमें आराम नहीं होता है, तो ये आंत में रुकावट की स्थिति हो सकती है। आज जो कंडीशन मैं आपके सामने डिस्क्राइब करने वाला हूँ वो इंटुससेप्शन की बीमारी है, जिसमें कि आंत का हिस्सा बगल वाली आंत के अंदर घुस जाता है। एक हिस्सा जो है वो दूसरी आंत के हिस्से के अंदर घुस जाता है और इससे आंत में रुकावट हो जाती है। जब आंत का हिस्सा दूसरी आंत के अंदर घुसता है तो उस पर बाहरी आंत का दबाव अंदर वाली आंत पे पड़ता है। इसकी वजह से आंत में सूजन आने लगती है और रुकावट भी हो जाती है। रुकावट की वजह से बच्चे के पेट में रह रह के मरोड़ जैसा दर्द उठता है। जब रुकावट होती है उसकी वजह से बच्चा जो भी कुछ फीडिंग लेता है वो उल्टी के रूप में बाहर करता है। साथ में उल्टी का रंग पीला या हरा होने लगता है, जिसमें कि लिवर के कंटेंट बाइल जूस पित्त बाहर निकलने लगता है और ये उल्टी में पीला या हरा रंग देता है। बच्चे में पेट का दर्द बना हुआ रहता है। जब डॉक्टरी परीक्षण करके हम बच्चे को एग्जामिन करते हैं तो पेट के एक हिस्से में एक छोटी सी गुठली या कई बार लंबी सी गुठली फील होती है, जो कि आंत के अंदर आंत घुसने की वजह से एक लंप जैसा बन जाता है और वो हमें पेट में दाहिनी तरफ या ऊपर की तरफ मिलता है। ऐसी कंडीशन में अगर समय के साथ में बीमारी को पकड़ा ना जाए, डॉक्टरी परामर्श लेकर ऑपरेशन की प्रक्रिया ना की जाए, तो समय के साथ में ये इंटुससेप्शन की आंत और अंदर जाने लगती है और दबाव बढ़ने लगता है। कुछ समय तो आंत दबाव को सहन करती है, बट एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें सूजन और दबाव की वजह से खून का दौरा अंदर की आंत में कम पड़ने लगता है। ये कंडीशन बच्चे की सेहत के हिसाब से खतरनाक होती है, डेंजरस होती है, क्योंकि इस स्टेज के साथ में कॉम्प्लिकेशंस की शुरुआत होने लगती है। अंदर की आंत में अगर खून का दौरा कम पड़ने लगे तो अंदर की आंत में नीलापन होने लगता है, या अगर आंत में खून का दौरा पूरी तरीके से बंद हो जाए तो अंदर की आंत काली पड़ सकती है। जब भी कभी आप किसी बच्चे को उल्टियाँ होते हुए देखें या पीला या हरे रंग की उल्टियाँ देखें जो कि आंत की रुकावट को इंडिकेट करता है, ऐसी कंडीशन में डॉक्टरी परामर्श और ज़रूरत पड़ने पे पीडियाट्रिक सर्जन को दिखाकर ऑपरेशन करने से ना घबराएं। छोटी उम्र में ऑपरेशन से अक्सर पेरेंट्स बहुत घबराते हैं कि छोटे बच्चे में ऑपरेशन की क्या ज़रूरत है, दवाइयों से इलाज में बच्चा ठीक हो जाएगा। इस तरह की लापरवाही करने से कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। समय के साथ में अगर उलझी हुई आंत को हम समय पर रिपेयर ना करें, ऑपरेशन करके उसका सुधार ना करें, तो आंत फटने की चांस या आंत में गैंग्रीन या सड़न होने का चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, जिससे कि बच्चे की रिकवरी के दौरान बच्चे को तरह तरह की प्रॉब्लम्स आने की आशंका बढ़ जाती है। अगर आंत में गैंग्रीन हो गई है, आंत काली पड़ गई है, तो हमें आंत के उस हिस्से को काट के जोड़ना पड़ता है। आंत के टाँके भरने में 7-8 दिन का समय लगता है, जिस दौरान हम बच्चे को फीडिंग नहीं दे पाते हैं और बच्चे को हमें आईवी पर ही मेंटेन करना पड़ता है। अगर आंत के टाँके भरने में कोई समस्या होती है या आंत के टाँकों में से लीकेज होता है तो बच्चे की कंडीशन और गंभीर हो सकती है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। समय पर अगर हम इंटुससेप्शन की बीमारी को एक साधारण सोनोग्राफी की जांच में पकड़ पाते हैं, और अगर इंटुससेप्शन की बीमारी है तो इसे हम समय के साथ में ऑपरेशन के द्वारा कंट्रोल करके बच्चे को सेफली मैनेज कर सकते हैं। ऑपरेशन के दौरान एक छोटा सा चीरा पेट में लगता है, जो आंत का हिस्सा फंसा हुआ है जिसमें सूजन है उसे हम ग्रेजुअली रिड्यूस करके बचाने की कोशिश करते हैं। अगर आंत में सड़न नहीं है तो ये जो ऑपरेशन की प्रक्रिया है इससे
काम पूरी तरीके से बन जाता है। जैसे जैसे आंत की सूजन कम होती है, बच्चे की आंत की चाल लौट के बराबर आने लगती है, नाक की नली राइल्स ट्यूब से हरा पानी, पीला पानी या गैस्ट्रिक सिक्रीशंस आना बंद हो जाते हैं, उसके बाद में हम तीसरे चौथे दिन 5वें दिन के बाद में बच्चे को फीडिंग शुरू कर पाते हैं। लेक सिटी हॉस्पिटल से पीडियाट्रिक और न्यूबॉर्न सर्जन मैं डॉक्टर अश्विन आपटे इस तरह के किसी भी बच्चे में परेशानी होने पर हमारी टीम बच्चे का इफ़ेक्टिव इलाज और ज़रूरत पड़ने पर ऑपरेशन करके बच्चे को सेफ़ रखने की कोशिश करते हैं और आपके बच्चे को अच्छा भविष्य प्रदान करते हैं। नमस्कार।